नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल व्हाट द फैक्ट हिंदी आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया है जिसमें हम जानेंगे इतिहास काल की कुछ ऐसी तलवारें जिसका जिक्र शायद ही आपने कहीं सुना होगा। नंबर 5, सुक्रेन। दोस्तों, सुक्रेन एक प्रसिद्ध जापानी हथियार है जिसे अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में निंजा स्टार के रूप में वर्णित किया जाता था। इसका उपयोग प्रत्यक्ष हमले के बजाय आत्मरक्षा के लिए एक छुपा हथियार के रूप में किया जाता था। हालांकि सुक्रेन विभिन्न किस्मों में आता है, उन्हीं में से एक हीरा सुक्रेन लोकप्रिय संस्कृति में सबसे अधिक पहचानने योग्य है। यह एक नुकीले हथियार की तरह है जिसमें किनारे की और सैलिया की बदलती संख्या होती है। इस हथियार को बनाने के लिए किसी धातु या सिक्कों जैसे तेज धार वाली सामग्री का इस्तेमाल होता है। इसे जब भी किसी शत्रु पर इस्तेमाल किया जाता था तो शत्रु के शरीर के उजगर हिस्से जैसे आंख, हाथ, चेहरे आदि सुक्रेन की चपेट में आ जाते थे और सुक्रेन की लेंथ भी करीब 13 से 21 सेंटीमीटर और वेट 35 से 150 ग्राम होती थी। नंबर 4, रोमन सीजर। दोस्तों, यह हथियार वैसे तो असामान्य हथियारों की तरह दिखता है, परंतु ये इतना आम हथियार है नहीं, क्योंकि यह हथियार अनूठा दिखने वाला तत्व है, जिस कारण इसे दर्शकों में प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। इस हथियार के 2 भाग होते हैं, एक लंबा ट्यूब जो इस हथियार को चलाने वाले की बाह की सुरक्षा करता है और दूसरा ट्यूब के अंत में अर्धचंद्राकार ब्लेड के साथ एक लंबा पतला बेलनाकार आकार का पाइप होता है। इस हथियार का उपयोग हमलों को रोकने के लिए एक ढाल के रूप में भी किया जाता था। हालांकि इस हथियार की आकृति और प्रकृति ने इसे बहुमुखी घातक बना दिया और फिसलने से रोकने में भी सक्षम बना दिया। दोस्तों, अगर बात करें इसकी कुल लंबाई और वजन के बारे में तो इसकी कुल लंबाई 45 सेंटीमीटर और वजन 2.25 किलो था। नंबर 3, जुआ। दोस्तों, प्राचीन चीनी हथियार जुआ इतिहास में सबसे असामान्य हथियारों में से एक है। चीनी में जुआ का अनुवाद पंजा या जानवरों के पैरों के रूप में अनुवादित होता है। अगर इस हथियार के ढांचा की बात करें तो इसमें एक लंबा हैंडल और किनारे पे तेज ब्लेड के साथ पंजे जैसी आकृति होती है। जुआ का उपयोग शत्रुओं के हथियारों और ढालों को चीरने के लिए किया जाता था। हालांकि जुआ के नोकीले तेज पंजे इसे और खतरनाक बना देती है। अगर इसे अपने किसी शत्रु पर चलाया जाए तो उसे जानलेवा जख्म देने के लिए यह हथियार पर्याप्त है। 2, सोटेल। दोस्तों, सोटेल एक घुमावदार तलवार है जो एम्बिसिया या वर्तमान के इथियोपिया में उत्पन्न हुआ था। इस हथियार का उपयोग अक्सर घोड़सवार सैनिक किया करते थे। इसे बाकी के तलवारों से थोड़ा हट के डिजाइन किया गया था। इसका ब्लेड अर्ध घुमावदार है और तलवार की घुमावदार प्रकृति गुर्द और फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंगों को चोट पहुंचाने पर केंद्रित थी, क्योंकि यह प्रतिद्वंदी की ढाल पर हमला कर सकता था। इसकी ब्लेड एकदम सपाट और 2 धारी लगभग 40 इंच लंबा होता था। इस तलवार के पकड़ने वाली जगह एक साधारण लकड़ी की होती थी। मादू। दोस्तों, प्राचीन भारत का मादू एक अन्य हथियार है। इसे आमतौर पर मारू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्रॉसबोर से जुड़े विपरीत दिशाओं में इंगित ब्लैक बेन हॉर्न से बनाया गया है, जो एक हैंडल के रूप में भी काम करता है। दोस्तों, मादू हथियार को चलाने वाले लोग इसे अपने आत्मरक्षक उद्देश्य में एक ढाल के रूप में भी करते थे। हालांकि कुछ वर्षों के बाद इस हथियार को इनोवेट करके स्टील में भी बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि यह हथियार दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ था और इसका इस्तेमाल ज्यादातर जवाबी हमलों को विफल करने के लिए रक्षात्मक हथियारों के रूप में किया गया था। नुकीले सिंगों का इस्तेमाल आक्रामक हमलों में चूरा घोंपने और मारने के लिए किया जा सकता था। अगर बात की जाए इसकी लंबाई के बारे में तो करीब इसकी लंबाई 24 इंच यानी 53 सेंटीमीटर मानी जाती है।